हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक हमारी मैथ्स की चल रही थी क्लास 10 की, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी से पूरी तरीके से सॉल्व किया है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। बेटा हम पहला फोकस हमारा एनसीईआरटी पर रहेगा, और इस चीज को ना आप लोग समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी बुक सॉल्व करनी है, फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एंड एट लास्ट आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। तो हमारा पहला फोकस रहेगा, हमें एनसीईआरटी बुक को अपना सॉल्व करना है, उसके बाद हम उन्हीं चैप्टर्स के सारे पीवाईक्यूज करेंगे, एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 है हमारी बुक का। 9th में बहुत हमने अच्छे से पढ़ा है पॉलिनोमियल्स, जो कि अब तो खैर आपका सिलेबस चेंज हो गया है, बट जिन्होंने जिन्होंने क्या, आप सभी ने पिछली 9th में पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे से पढ़ी है ना। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल एक इक्वेशन होती है ना। पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एन इक्वेशन, जिसमें डिग्री होगी, जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म्स होगी, जिसके अंदर वेरिएबल होगा, और इन सब में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। दैट इज पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर। ओके, हम कलर चेंज करते हैं अपने पेन का, रुकिए। ओके, तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर जो भी रहेगी इक्वेशन की, है ना, तो उस बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे पॉलिनोमियल को, जिसमें सबसे पहला आ रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कि इसकी जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री होगी 0। फिर हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1। फिर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 3। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक हो या जैसे भी पॉलिनोमियल्स बढ़ते चले जाएंगे, उनकी डिग्री उसी हिसाब से इंक्रीज होती जाएगी, है ना। तो बेसिकली बेटा अब अपन को करना क्या है, जो आपको बहुत ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली हमें जिस चीज पर ध्यान देना है, वो ध्यान देना है हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, है ना। ग्राफ्स बनाने के लिए नहीं आते हैं इस चैप्टर से, लेकिन एमसीक्यूज में मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड ने डिग्री के बेसिस पर ग्राफ का शेप पूछा है, या आपको पॉलिनोमियल बना हुआ दे देते हैं, उसमें बोल देते हैं कि इसका आप हमें शेप बताइए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आपको बस वो चीजें देखनी है। तो बेटा अगर मैं बात करूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, गेटिंग दिस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें डिग्री है 0। दैट मीन्स कि अगर मैं कुछ भी इक्वेशन लिखूं, मैंने समझ लीजिए इक्वेशन लिखी 2x टू द पावर 2, तो ये तो नहीं हो सकता, मतलब कि इसके ऊपर मैंने डिग्री क्या लगा दी है, डिग्री लगा दी है 0। और आपने 9th स्टैंडर्ड में एक्सपोनेंट्स पढ़े थे कि अगर किसी भी वैल्यू पर 0 की पावर हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इट्स अ नंबर इटसेल्फ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ नंबर इटसेल्फ, मतलब कि जब अकेला नंबर लिखा होगा तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसका जो ग्राफ होगा, बेसिकली ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी होगी, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा क्या ही होगी, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ पॉइंट प्लॉट होते हैं, पॉइंट प्लॉट। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से बोला जाता है ना, कहीं पॉइंट्स बने हुए आ गए हैं और बोल रहे हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप बोल दीजिएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। नाउ टॉकिंग अबाउट second one, that is your linear polynomial. Okay, let me write here linear polynomial. Linear polynomial. Okay, so linear the word is saying in a straight line. Linear motion आपने पढ़ा था 9th क्लास में, बस वैसा ही है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ भी तो भाई स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ कैसा बनेगा, कैसी भी स्ट्रेट लाइन बना देगा, कैसी भी।
अपवर्ड, डाउनवर्ड और समवेयर ऐसी पैरेलल लाइन, कुछ भी, लेकिन वो लाइन कैसी बनेगी, वो लाइन बनेगी स्ट्रेट, तब वो पॉलिनोमियल कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। आई गेस ये बात भी आपको क्लियर हो गई है कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। तो हम थोड़ा सा इस चीज को यहां पर लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इंपॉर्टेंट वन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कहते हैं, और बेसिकली आपको अगर आपकी बुक में देखा जाए ना तो यही आपको पढ़ना है, सबसे ज्यादा अगर आने वाले हैं तो यही आने वाले हैं क्वेश्चन। ओके, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बनाया यहाँ पे, इधर बना लेते हैं सेकेंड नंबर पे, क्वाड्रेटिक। ओके, तो हमने ये ग्राफ का स्ट्रक्चर लिया, हमने एक प्लेन बना लिया है। ओके, तो सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है, थोड़ा सा हम अपना बोर्ड को स्क्रॉल कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कहता है कि आपको कर्व बनाने हैं, क्योंकि अब डिग्री 1 नहीं है। तो देखिए ये शेप ऐसा भी हो सकता है, ये शेप ऐसा भी हो सकता है ना, ये शेप इधर ऐसा भी बन सकता है और ये शेप इधर ऐसा भी बन सकता है। देखा जाए तो यू बन रहा है, किसी भी डायरेक्शन से देखा जाए। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, अच्छा सा बनाते हैं। ओके, तो बेसिकली आपने देखा कि सब यू शेप के बन रहे हैं, तो हम इसको यू शेप तो लिखेंगे नहीं, हम इसको शेप का नाम क्या देने वाले हैं? इस शेप का नाम क्या है बेटा? इस शेप का नाम है पैराबोला। मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको लिख देना है दैट इज व्हाट पैराबोला। गेटिंग दिस थिंग? तो पैराबोला मतलब कि जब यू शेप बनेगा आपका, आप समझ लीजिए कि आपका कौन सा ग्राफ बन रहा है, आपका ग्राफ बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। चलिए थोड़ा सा हम अपने बोर्ड को वापस स्क्रॉल डाउन करते हैं और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल। cubic polynomial. So now what cubic polynomial is saying, हम पहले एक मिनट प्लेन तैयार कर लें अपना। ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, और सिमिलरली ये हमारा x डैश एक्सिस होती है, और ये हमारी y डैश, मतलब कि दिस इज फॉर द नेगेटिव x एंड दिस वन इज फॉर द नेगेटिव y। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहता है कि कर्व तो बनेगा, क्योंकि जैसे ही डिग्री 1 के ऊपर चली जाती है ग्राफ जो है वो कर्व शेप लेना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ डिग्री 1 पर लीनियर बनता है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेट ग्राफ कभी नहीं बनता। तो देखिए क्यूबिक, क्यूबिक मतलब कि डिग्री कितनी है? 3 है। तो ये ग्राफ हो सकता है ऐसे जाए 1 ये पॉइंट, सेकेंड ये पॉइंट, और थर्ड यहां पर, 3 जगह पर उसने एक्सेस को क्या किया है? एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट किया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही करेगा, वो एक्स एक्सिस पर तब करेगा जब ऐसा लिखा हुआ होगा कि y इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ x, या फिर y छोड़िए सिर्फ लिखा होगा पॉलिनोमियल ऑफ x। वो y एक्सिस पर भी इंटरसेक्ट कर सकता है जब लिखा होगा पॉलिनोमियल ऑफ y। तो जब पॉलिनोमियल ऑफ y होगा दैट मींस कि ग्राफ बनेगा y एक्सिस के ऊपर, और जब पॉलिनोमियल ऑफ x लिखा होगा तब बनेगा ग्राफ आपकी y एक्सिस के ऊपर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अभी बाई क्वाड्रेटिक की अगर हम बात कर लें तो बाई क्वाड्रेटिक में 4 बार इंटरसेक्शन हो जाएगा, 4 बार, मतलब क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होती है? उसकी डिग्री होती है 4। तो आपने क्या करना है? आपने फिर से ग्राफ बना लेना है। ये हमने ग्राफ बना लिया और ये हमने 1 2 3
4। अच्छा ये 5 हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, हटाते हैं चलिए इसको। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि जीरोस मतलब कि डिग्री 4 है का मतलब कि जीरोस भी कितने होंगे, 4 होंगे। कितनी बार वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, 4 टाइम्स करेगा। यही तो हमें पता चल रहा है हमारे ग्राफ से। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और हम अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं क्या क्वेश्चन इज सेइंग इन आवर एक्सरसाइज। सो बेटा एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज कह रही है हमको कि आपको बताना है the graph y is equals to p of x। तो देखिए जस्ट अभी हमने यही चीज डिस्कस करी थी, y is equals to पॉलिनोमियल ऑफ x बोला है। पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब है कि आपको x एक्सिस पर चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस वहां पर आने वाले हैं। और नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलेंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ जीरोस तो तभी पता चलेंगे जब वहां पर कोई जो ग्राफ की लाइन है वो उसको इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो चलिए सबसे फर्स्ट वाले में देखते हैं, क्या यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है इसके? नंबर ऑफ जीरोस है 0। यहां पर देखते हैं एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोस यहां पर होंगे 1। गेटिंग? इस एक्सिस पर एक्स पर यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मैं एक बार यहां पर ना नंबर लिख देती हूँ। ये 1 नंबर, ये 2 और ये 3। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहे हैं इस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ जीरोस 3। क्यों? क्योंकि 3 बार इंटरसेक्ट किया है लाइन ने। नाउ कमिंग हियर, देखिए शेप से पता चल रहा है दिस इज व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, एक यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे पास? यहाँ ग्राफ से ही पता चल गया, नंबर ऑफ जीरोस है हमारे पास 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यहां पर, दूसरा, 3 यहां पर और चौथा। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बेटा? यहां पर नंबर ऑफ जीरोस है हमारे पास 4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ये गया और ये यहां से टच होके जा रहा है। सेकंड, थर्ड, और मुझे तो थोड़ा सा दूरी पर नजर आ रहा है, देखिए डिस्टेंस पर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पर होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, और अगर समझ में आ गई हैं तो बस लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बेटा कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद द सॉल्यूशन, विद योर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के साथ, कि कुछ ना कुछ तो हम ऐसा कर लें कि आपकी वो प्रॉब्लम चली जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो।